हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिगर जॉय एजुकेशन में। यहाँ पर हम लेकर आए हैं कक्षा 7 का हिंदी का पेपर। तो आइए देखते हैं बिना देरी के। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं जैसा कि आपको सबको पता है। तो यहाँ पर खंड अ वैकल्पिक प्रश्न का है। तो इसमें वैकल्पिक प्रश्न है, आपको किसी एक का चयन करना है। जो प्रश्न के सामने 4 ऑप्शन है उनमें से एक आपको चयन करना है जो सही जवाब है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि हैं। कौन है इसके कवि, आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, शिव मंगल सिंह सुमन है, महादेवी वर्मा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब को लिखना है इस पर। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा, राजमाता, राजरानी, लोकमाता या सीता रानी। ठीक है, सही जवाब आपको बताना है इसमें। पाप खो गए नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा, पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा। ठीक है, सही ऑप्शन आपको बताना है। जागो बंसी वारे लल्लन मीराबाई किसे जागने को कह रही है, श्री कृष्ण जी को, रामदेव जी या फिर राम जी या लक्ष्मण जी। ठीक है, सही जवाब आपको बताना है। आकाश शब्द का विलोम बताइए। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, धरती, पाताल, सोना, पृथ्वी। आकाश का धरती होगा। ठीक है। राजा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको लिंग बदलना है। राजा का प्रजा नहीं होगा, राजा का जल नहीं होगा, राजा का रानी होगा, राजा का मानव नहीं होगा। यहाँ पर सही जवाब होगा रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नदी का बहुवचन, नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। पानी और नदी में से ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर नदियाँ हो जाएगा। एकता शब्द का विलोम अनेकता या फिर अपमान, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है एकता अनेकता। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में पुत्र का लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र का पुत्री होगा या लड़की होगा, लड़का का होता है लड़की, तो पुत्र का होगा पुत्री। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा, मिठास या मीठा सा। यहाँ पर मीठा का हो जाएगा मिठास। आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न है, सभी करने हैं आपको। ये मुहावरे हैं जिनका आपको अर्थ लिखना है। आंख में धूल झोंकना, ठीक है, यानी किसी को बेवकूफ़ बनाना। बाल बाल बचना, कोई मरते मरते बचता है, यानी कि बाल बाल बच गना। मुहावरे का अर्थ लिखिए, आपको इनके अर्थ लिखने हैं। विद्यालय में शिक्षा देने वाले को क्या कहते हैं, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 20 शब्द सीमा। ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न है। 20 नंबर का 20 शब्दों में देना है आपको उसका उत्तर। 4 प्रश्न सामने। पहला प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। 4 प्रश्न है, चारों में से आपको 2 करना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अकाल और अनुकूल, इन सब के आपको विलोम शब्द, इनके विलोम शब्द लिखने हैं। 4 शब्द, 4 में से आपको कोई 2 करना है। दूसरा है शांति, और फिर तीसरा शांति है, चौथा है नास्तिक। इनके विलोम शब्द लिखने हैं आपको। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। कोई दो शब्दों के आपको 3 पर्यायवाची लिखने हैं। आग का, तलवार, आभूषण, दिन। ये 4 शब्द है, चारों में से आपको किसी 2 के करना है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। कोई 2 के आपको बहुवचन लिखना है। यहाँ पर पंखा, ठीक है, लत्ता, लड़का, कुर्सी। किसी 2 के आपको बहुवचन लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, 30 से 40 शब्दों में आपको इनका उत्तर देना है। ये कुछ प्रश्न है। ठीक है, ये कोई 6 प्रश्न है, आप देख लीजिएगा इनको, और इनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं जो अभी आपको आते हों। आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ
स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है ये। 2 पद्यांश आपके सामने दिए हुए हैं, 2 में से कोई एक आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे आप बिल्कुल ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी इस गद्यांश में से ही पूछे गए हैं। तो आपको ये पढ़कर इनका उत्तर देना है। और इसके सामने अथवा में भी दिया हुआ है। इसकी जो जैसे कि प्रश्न है, माधवदास को चिड़िया प्यारी क्यों लगती थी। तो आप ये देखेंगे तो इसमें आपको अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। माधवदास ने चिड़िया को क्या कहा। बगीचा किसके बिना सूना लगता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा तुम बेग खटके यहाँ आया करो। ठीक है, या आप देख लीजिएगा और इसके सभी उत्तर आप इसमें से देख के कर लीजिएगा। अथवा में है पद्यांश। ठीक है, ये पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। सामने कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आपको इस पद्यांश में से देना है। आगे बढ़ते हैं। अपने 11 प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य से क्रिकेट खेलने की अनुमति लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है, करना है आपको। और अथवा में है, अपने प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से एक आपको करना है, जो भी आपको आता हो। फिर लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है कोरोना महामारी, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस, और तीसरा है दिवाली, चौथा है मेरे प्रिय शिक्षक। ये 4 विषय हैं, चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो अपनी तैयारी बनाए रखें। ठीक है, देख लीजिएगा सभी प्रश्नों को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।